लेकिन अगली खबर हम ध्यान दिलाने की दे रहे हैं। 26 जनवरी आ रहा है और 26 जनवरी के हवाले से जम्मू से लेकर श्रीनगर, दिल्ली से लेकर मुल्क के बाकी हिस्सों में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है। और चूंकि 26 जनवरी से पहले अयोध्या में मामला हो रहा है और उस मामले को लेकर भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। और इसी हाई अलर्ट के बीच में जम्मू में आज होटल मालिकान, होटल मैनेजरान के साथ पुलिस की मीटिंग भी हुई और पुलिस की इस मीटिंग के दौरान होटल मालिकान, होटल मैनेजर जो हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पे पुलिस की तरफ से ये अहकाम दिए गए कि जम्मू में अगर उन्हें कोई मशकूक शख्स नज़र आ रहा है, उनके होटल में रुका हुआ है, कोई और ऐसा शख्स है जो लग रहा है उन्हें कि मशकूक है, तो फ़ौरन पुलिस को उस बारे में जानकारी दें और मशकूक जहाँ से उनको मिले, जिस तरह से भी पता चले, क्योंकि वो दिन आ रहे हैं, बड़े दिन आ रहे हैं, तो उससे पहले सभी को अपनी एक जिम्मेदारी निभानी होगी। ये जम्मू में बात थी, लेकिन अगला रुख हमारा सांबा को होगा। सांबा की हम ये तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये सांबा की ये तस्वीर है। अक्षय कुमार के कत्ल में ये मुलविस बताए जाते हैं। अभी मुजरिम नहीं है, अभी मुजरिम है, मुलजिम है। अभी इन्हें पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है। इनको कल ही पकड़ा गया था। ये 4 लोग थे, कल ही पकड़ा पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पे इन चारों मुलजमान की गिरफ्तारी के बाद तफसीलात फराहम की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन दरमियानी रात को ही इनमें से एक जो है वो, जिसका नाम साहिल बताया गया, आमतौर पर उसका निकनेम उसका गुगा है, वो रात को ही लॉकअप से फरार हो गया। हथकड़ी भी पुलिस के लेके भाग गया और ये भी बताया जाता है कि जो ही वो हथकड़ी लेके फरार हुआ, सुबह तक पता नहीं चला। सुबह जब मुलाजमीन जो वहाँ के पुलिस थाने के वो अंदर गए लॉकअप में देखने के लिए, तो वहाँ बंदा गायब था। तो बंदे के गायब होने का मामला सीरियस संजीदा नोट्स लेते हुए बाज़ाब्ता तौर पे तहकीकात के अहकाम भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये मामला कैसे पेश आया, ऋषि खजूरिया हमारे साथी हैं, उसको 2 मामलों पे चलेंगे। पहला मामला जरा बताइएगा, ये साहिल जो है कल 4 के साथ पकड़ा गया और आप भी हमारे साथ लाइव थे। आपने बताया था कि पुलिस ने बड़ा काम किया, अमृतसर से पकड़ कर लाया, होटल में फायरिंग हुई, उसमें एक मारा गया, जख्मी हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस का। तो भाग कैसे गए आज? क्या फिर पुलिस को पता था कि अब अपने घर में कहीं नहीं भागेंगे? कोई नजर नहीं रखी थी? जो कि काफी चर्चाओं में रहा और उसके बाद जो है जिला पुलिस सांबा ने अक्षय के जो कातिल थे उनको पकड़ने के लिए अपनी जो टीमें हैं वो अलग अलग जगहों पर कॉन्स्टिट्यूट कर दी। लगातार ट्रेस किए जा रहे थे, उन आरोपियों को ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन वो जो है वो गिरफ्त से दूर थे। लेकिन अमृतसर से जब एक लोकेशन आती है और उसके बाद सूत्रों के हवाले से जब जानकारी मिलती है तो यहां से पुलिस अमृतसर पहुंचती है और उसके बाद अमृतसर पुलिस टीम के साथ मिलकर इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है। समय बहुत कम है, पकड़ने का हमें मालूम है, भागने का बताइए, दोबारा पुलिस लॉकअप से कैसे भागे? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि कल ही 4 आरोपी जिस तरह से गिरफ्तार किए गए, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एसएसपी सांबा ने दी और उसके बाद उनको रामगढ़ के लॉकअप में जो वो बंद कर दिया। लेकिन लगभग रात 2 से 2:30 बजे के बीच में ये वाकया पेश आया कि इनमें से एक जो आरोपी है वो बताया जा रहा है कि लॉकअप तोड़कर वहां से भाग निकला है, फरार हो चुका है। इसके पीछे की अभी तक जो कड़ियां हैं वो जुड़ती नजर नहीं आ रही है। पुलिस इसके ऊपर खुलकर बात नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस ने अपनी टीमें कॉन्स्टिट्यूट कर दी है इस भागे हुए, इस फरार हुए आरोपी को पकड़ने के लिए। अब देखना है कि कितनी जल्दी ये गिरफ्त में आता है, जिसकी पहचान साहिल उर्फ गिलका के रूप में हुई है, जो कि बताया जाता है कि एक आरोपी इसी हत्याकांड में यानी अक्षय के हत्याकांड में ये शामिल था। अब देखना है कि कितनी जल्दी ये पुलिस की गिरफ्त में आता है, लेकिन ये बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। अक्षय हत्याकांड में, अक्षय मर्डर में गुलका जो है फरार हो गया है, लॉकअप से निकला है, कल पकड़ा गया था। क्या जो सांबा में पुलिस ने उस तरह का लॉकअप में इंतजाम थानों में नहीं रखा होता है कि मुजरिम फरार हो जाता है और पुलिस को सुबह पता चलता है? देखिए इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। बताया जाता है कि वहां का जो डेमोग्राफी है, उस रामगढ़ पुलिस स्टेशन की बात करें तो बताया जा रहा है कि गेट के पास ही कोई ऐसा उन्होंने एक बंदोबस्त किया हुआ है, शायद उसी के पास लॉकअप है। तो लॉकअप को वहां से तोड़ा गया, वहां से पाइप्स को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद वहां से वो फरार हुआ है। अब क्या आरोपी ने पुलिस को ये कोई ऐसा बहाना लगाया कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो वहां बताया जा रहा है कि हाथ में हथकड़ी लगी हुई है और हथकड़ी के समेत ये आरोपी जो है हथकड़ी समेत फरार हुए हैं, कुछ निशान